जब हर काम समाज के लिए ही है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो गया, ये कहना है हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का। और सिर्फ एक लाइन में ही आरएसएस का पूरा मतलब छिपा हुआ है। एक्चुअली आज़ादी से पहले ही लोग अपने देश के अंदर ऊंच नीच जात धर्म को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। यही वो आइडियोलॉजी थी जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और मुट्ठी भर लोग दूसरी जगह से आकर ना सिर्फ हमारे देश में 190 साल तक रहे, बल्कि उन्होंने अपना गुलाम बनाकर चले गए। अब जब यही बात डॉक्टर केशव हेडगेवार को समझ आई, तब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक करके उन्हें हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ने का लक्ष्य बनाया, जिसके बाद 27 सितंबर 1925 को उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की। अब वैसे तो एक ऐसा संगठन है जिसमें देश और देशवासियों के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस संघ पर हमेशा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगते रहे हैं, जैसे कि एक गोडसेवादी कौम है और इन्हें भारत का झंडा स्वीकार नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे। लेकिन क्या है इन आरोपों के पीछे की सच्चाई? आरएसएस करता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल है कि आरएसएस हमारे देश को चला रहा है। चलिए सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो इस संघ की शुरुआत आज़ादी से 20 साल पहले नागपुर शहर में डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी, लेकिन उस टाइम सिर्फ 5 ही लोग थे। वहीं आज के टाइम पर इस संघ के पूरे देश भर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर्स है, और इस संघ के प्रमुख को सरसंघ चालक कहते हैं, जो कि आज तक की हिस्ट्री में कुल 6 लोग बने हैं। और फिलहाल इस पोजीशन पर मोहन भागवत जी मौजूद है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, कैसे यह संघ पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों, असल में यह संघ अखंड भारत की बात करता है, ऐसा भारत जो एक हो और एक ही विचारधारा में बंधा हुआ हो। संघ में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि उनके लिए सबसे ऊपर उनका ध्वज है और सभी मेंबर्स उसी को ही प्रणाम करते हैं। इसी झंडे के नीचे ही संघ के सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं, और ध्वज की प्रार्थना के बाद ही शाखा की कोई गतिविधि शुरू होती है। स्वयं सेवक इसी के नीचे ही एक्सरसाइज से लेकर बौद्धिक चर्चा तक करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भागवत ध्वज को ही संघ ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर क्यों रखा है? असल में एक झंडे को अपना प्रमुख बनाने का मकसद हर तरह के करप्शन से संस्था को दूर रखना है। साथ ही भारत या किसी दूसरे देशों में ऐसे बहुत सारे रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें फाउंडर को गुरु मानकर उन्हें पूजा की जाती है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार संघ में ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवत ध्वज को ही सबसे ऊपर रखा है। अब जब भी संघ के मेंबर्स को देखेंगे तो एक स्पेशल यूनिफॉर्म में होते हैं। वो हमेशा व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट और खाकी सॉक्स पहनते हैं। वहीं इनकी बेल्ट का रंग ब्राउन होता है, और ये ब्लैक शू और ब्लैक टोपी पहना करते हैं। अब इनकी यूनिफॉर्म की पैंट शुरुआती दिनों में हाफ हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन की गई, और 2016 से हाफ पैंट के साथ साथ फुल पैंट भी पहनने की भी छूट दे दी गई। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आरएसएस काम क्या करती है। तो दोस्तों, असल में इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उनको पावरफुल बनाना और उनके लाइफ स्टाइल में सुधार लाना है। इस काम को आसानी से करने के लिए संघ के ब्रांचेस खोली गई है, जिसके जरिए हर जगह पूरे देश के लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। संघ जिसकी शुरुआत नागपुर में सिर्फ 5 लोगों के साथ की गई, आज 42,613 अलग अलग जगह पर इसकी करीब 68,000 शाखाएं रोज चल रही है, जो कि पब्लिक प्लेसेस पर लगाई गई है। हर शाखा में एक हेड टीचर होता है, जिसका काम बुजुर्गों को फिट रखने के लिए उन्हें एक्सरसाइज सिखाना, बच्चों को गेम खिलाना और भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को एजुकेट करना रहता है, ताकि उनके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में पॉजिटिव बदलाव आ सके। इन शाखाओं को सुबह और शाम के समय लगाया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली सुबह और शाम को लगने वाली शाखाओं में मोहल्ले के बच्चे और युवाओं की संख्या काफ़ी कम होती है। इसीलिए ऐसे यूथ जो नौकरी करते हैं या फिर किसी काम में फंसे हुए रहते हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़े रखने के लिए अब छुट्टी वाले दिन भी 1 घंटे शाखाएं चला जा रही है। इस 1 घंटे के ही गैदरिंग में इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाती है, जिसमें गेम, योगा, प्रेयर और सोशल इश्यूज पर डिस्कशन जैसे कई सारी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा एजुकेशन प्रोजेक्ट के जरिए भी संघ लोगों तक अपनी पहुंच बनाता है, जिसके लिए देश के कई हिस्सों में सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूल खोले हैं, और इन स्कूल में भी संघ के ऑफिशियल भी पढ़ाते हैं। फिलहाल आरएसएस 35 से भी ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश की रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इस